हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। राजस्थान मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिटरी मेथड का जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको डायरेक्ट रेशियो यानी कि सीधा अनुपात से संबंधित क्वेश्चंस कराए थे। अब हम पुनः अपने टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए अब दोबारा जो अगला जो अपन पार्ट इसमें कराने जा रहे हैं वो है पार्ट 2। उसमें आता है आपका उल्टा अनुपात। अब हमने डायरेक्ट रेशियो में देखा था सीधा अनुपात। सीधा अनुपात में होता क्या था कि अपन जब कोई क्वेश्चन से हल कर रहे थे तो उसमें अपन ने अगर हमें कम ज्ञात करना था तो कम के लिए कम से ही गुणा होता था और ज़्यादा से भाग जाता था। बट दूसरी तरफ ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा होता था और कम से भाग जाता था। यहाँ बिल्कुल इसके विपरीत है उल्टा अनुपात। इस वीडियो लेक्चर से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं, जैसे कि आपकी वर्क टाइम, समय, काम एंड लेबर जो मजदूरी होती है उसमें, और आपकी जो परसेंटेज है वो टॉपिक भी आपका इससे क्लियर होने वाला है। पाइप सिस्टम वो टॉपिक भी आपका इससे क्लियर होने वाला है। मतलब बहुत 3-4 टॉपिक्स हैं जो इनका कॉम्बो करके नहीं हमने यूनिटी मेथड का ये वीडियो लेक्चर आपको देने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही आपको लाभ होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ा रहे हैं। अब देखिए हमने उल्टा अनुपात जो इनवर्स रेशियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काम, समय और मजदूरी यानी व्यक्तियों के ऊपर करते हैं। अब जैसे मान के चलो हम कह रहे हैं कि भाई एक काम को 20 व्यक्ति, ठीक है, एक काम को 20 व्यक्ति करते हैं, ठीक है, और वो भी कितने दिन में? एक दिन में। यहाँ तक तो बिल्कुल बात ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई एक काम को, उसी काम को जो हमने एक काम दिया है उसको 2 दिन में कितने व्यक्ति कर लेंगे। अब बात ये आ गई, तुम लोग सोच में पड़ गए कि भाई एक काम को 2 दिन में कितने व्यक्ति कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो आंसर आता है 10। 10 क्यों आया? इसलिए क्योंकि जब मान के चलो कोई काम एक है उसके लिए हम टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो व्यक्तियों की संख्या ऑब्वियसली कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? अगर काम हमारे पास एक ही है और दिन हमारे पास 2 मिल रहे हैं तो व्यक्ति हमें इसके 20 के आधे ही प्राप्त हो जाएंगे। मतलब कि 10 व्यक्ति ही इस काम को पूरा कर देंगे। चलो इस तरीके से आप नहीं समझ पाए होंगे, हम दूसरा तरीका हम देखते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई 4 दीवारी करनी है, ये 4 दीवारी है, इसको हम कर रहे हैं, समय लेते हैं हम इसमें 1 दिन, और व्यक्ति इसको कर रहे हैं 4 व्यक्ति ही इसको जो 4 दीवारी है उसको 1 दिन में कर देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें, समय की संख्या बढ़ा दें 4 दिन, तो कितने व्यक्ति कर देंगे इस काम को? अरे भाई एक ही व्यक्ति कर देगा। 4 दिन मिल रहे हैं, एक दिन में कर देगा। तो टाइम बढ़ने पर व्यक्तियों की संख्या में कमी आ गई। यही तो हमने यहाँ पर किया है। समय हमारे पास बढ़ा है, व्यक्ति हमारे पास कम हो गए। तो इस तरीके के यहाँ क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए जो आज का पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं अपन, 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन है 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहा है कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो
25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने आपको बताया है जब चीज़ें दी हुई होती हैं वो चीज़ें बाईं ओर लिखनी हैं और जो ज्ञात करना है वो दाईं ओर लिखना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहा इसने, हमें दिन ज्ञात करने हैं और जो दिया हुआ है वो क्या है, आदमी। तो लिखते हैं, इसलिए आंसर में हम देखते हैं, चूँकि जब हम हल स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि 20 आदमी काम को पूरा करते हैं, काम को पूरा करते हैं, मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इधर रह गया था ये, करते हैं बराबर 20 दिन में। भाई 20 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं 20 दिन में, तो इसलिए एक आदमी काम को पूरा करता है बराबर 20 गुणा 20। अरे भाई 20 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं 20 दिन में, तो ऑब्वियसली बात है जब एक आदमी काम को पूरा करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना, तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 20 गुणा 20, यहाँ पर हम इसे यहीं पर हल नहीं करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हल करने लग जाएं। मेरे कहने का मतलब है जब एक आदमी कर रहा है तो इसमें बटे भाग दे दो, भाग दो तो दो, नहीं तो मत दो। अब आगे हम करते हैं, इसलिए 25 आदमी पूरा करेंगे। अब भाई जब 25 आदमी पूरा करेंगे तो 20 से 25 ज़्यादा हो रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम जब कम लगने वाला होता है उसके लिए हम भाग देते हैं। 20 गुणा 20 बटे 25, इसको अपन हल करते हैं आगे। 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 से फिर 5 चौके 20, आगे देखते हैं 4 गुणा 4 बराबर 16 दिन। कितने दिन भाई, 16 दिन। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 16 दिन आ जाता है। तो हमने क्या कहा कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसलिए 20 आदमी काम को पूरा करते हैं 20 दिन में, तो एक आदमी काम को पूरा करता है 20 गुणा 20, यानी कि एक आदमी को टाइम ज़्यादा लगने वाला है। 25 आदमी पूरा करेंगे, 20 गुणा 20 बटे 25, 5 से काट दिया 20 को 4 बार, इधर फिर 25 से 5 को काट दिया 5 बार, 5 से फिर 20 को 4 बार, और हमारे पास जो आंसर बनता है 4 गुणा 4 बराबर 16 डेज, यानी 16 दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। थोड़ा यहाँ डस्टर ही ऐसा है भाई। जैसे अगला प्रश्न आता है हमारा कि 20 आदमी, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, 20 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं 24 दिन में, यानी किसी काम को 20 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में पूरा
करेंगे। मतलब जहाँ टाइम और वर्क आ जाए वहाँ पर हमेशा इन्वर्स रेशियो यानी उल्टा अनुपात ही यूज किया जाएगा। जैसे इसका हम हल देखते हैं, तो हल के अकॉर्डिंग आगे कि 1 मिनट कि 20 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं बराबर 24 डेज यानी दिन में। तो भाई एक आदमी कितने दिन में करेगा, इसलिए एक आदमी पूरा करेगा। एक आदमी को टाइम ज़्यादा लगने वाला है तो इसमें क्या होगा, गुणा कर देंगे बराबर 20 गुणा 24। अब ऐसा नहीं यहीं पर गुणा करने लग जाएं, इसको हम आगे गुणा करेंगे। तो 16 व्यक्ति काम को पूरा करेंगे। क्या हुआ भाई, एक आदमी को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो 16 व्यक्तियों को टाइम क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। और हमने कहा है कि अगर व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो उसके लिए अपन भाग देते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में हमेशा इन्वर्स रेशो होता है। तो इन्वर्स रेशो के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो 20 गुणा 24/16। तो इसको हम काट देते हैं, 4 से 4 बार कट गया 16, और 4 से 6 बार, इधर 4 से 5 बार। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 4 चौके 16, 4 छीके 24 और 4 पंजे 20, 5 छीकी 30 दिन। यानी कि यहाँ पर 20 आदमी उसी काम को पूरा करते हैं 24 दिन में, और जब 16 व्यक्ति हो जाते हैं तो उस काम को हो जाएगा 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इस तरीके से अपन टाइम एंड वर्क में इन्वर्स रेशियो के अकॉर्डिंग जो पढ़ाते हैं या बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, इस टाइप से वर्क करते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हम क्वेश्चन लेते हैं अगला। यदि 6 व्यक्ति रुपये 8,400, यदि 6 व्यक्ति रुपये 8,400 कमाते हैं तो 9 व्यक्ति कितना कमाएंगे। तो 9 व्यक्ति कितना कमाएंगे। अब देखिए ऐसा नहीं करना है आपको कि यहाँ टाइम एंड वर्क नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ पैसे दिए हैं और व्यक्ति दिए हैं। अब पैसे दिए और व्यक्ति दिए तो इसमें डायरेक्ट रेशियो काम आएगा, ना कि इन्वर्स रेशियो। तो ये बात सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीच में ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अगर व्यक्ति और रुपये दे रखे हैं तो ओनली अपन को डायरेक्ट रेशियो लगाना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। हमने कहा है कि हमेशा जब भी हम क्वेश्चन हल करते हैं तो दी हुई चीज़ों को बाईं तरफ और जो हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम दाईं तरफ लिखेंगे। देखिए आंसर में देखते हैं इसको। चूंकि 6 व्यक्ति कमाते हैं कितने रुपए, 8400 रुपये। ओके भाई, 6 व्यक्ति 8400 रुपये कमा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति कमाएगा 8,084/6। इसको यहीं हल नहीं करना है, आगे ले जाना है। तो 9 व्यक्ति कमाएंगे बराबर क्या करना है, अरे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, गुणा करना है,
क्योंकि ज़्यादा के लिए इसमें हमेशा गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, 8400 गुणा 9/6, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप काट सकते हो, काट लीजिए भाई, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। अरे 2 से काट दो इसको भाई, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 0। इस टाइप से अपन काट रहे हैं। और इसका जब अपन क्या बोलते हैं, जब आंसर आता है वो आता है अपन पास 3600 रुपये। सॉरी, कोई मिस्टेक हो गया इसमें, देखते हैं दोबारा से। 8400/6 गुणा 9, 6 से काटो इसको, 6 एकम 6, बचे 2, 6 चौके 24, 1400 गुणा 9 करेंगे जब अपन आएगा 900, 9 चौके 36, 9 एकम 9 और 3 12, यानी कि 12,400 रुपये ये 9 व्यक्ति कमाएंगे। तो समझ गए, यहाँ ये डायरेक्ट रेशियो का क्वेश्चन था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक टंकी को 6 घंटे में पूरा भर देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है समान क्षमता वाले 14 पंप, कितनी पंप है भाई? 14 पंप एक टंकी को पूरा भर देते हैं 6 घंटे में, 6 घंटे में पूरा भर देते, यानी कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक टंकी को 6 घंटे में पूरा भर देते हैं। यदि टंकी को 4 घंटे में पूरा भरना है, यदि टंकी को 4 घंटे में ही पूरा भरना है तो कितने और पंप की आवश्यकता होगी? तो कितने और पंप की आवश्यकता क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक टंकी को 6 घंटे में पूरा भर देते हैं। यदि टंकी को 4 घंटे में ही पूरा भरना है तो कितने और पंप की आवश्यकता होगी? मैंने एक चीज़ बताई है, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि हमें जो चीज़ ज्ञात करनी होती है वो हमेशा दाईं तरफ लिखनी होगी, और जो हमें दिया हुआ होता है उसे हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं। तो देखिए, तो क्या दिया हुआ है वो चीज़ लिख लीजिए। आंसर में देखते हैं इसको, और चूंकि लगाते हैं पहले कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक टंकी को 6 घंटे में पूरा भर देते हैं, यानी 6 घंटे में पूरा भरते हैं कितने पंप? 6 घंटे में पूरा भरते हैं बराबर 14 पंप। अब हमने यहाँ दाईं तरफ क्यों लिखा है पंप को? क्योंकि हमें यहाँ पर पंप ही ज्ञात करने हैं। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है वो हमेशा दाईं तरफ लिखी जाती है। तो 1 घंटे में, इसलिए 1 घंटे में पूरा भरते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, टाइम घटा दिया। जब टाइम घटा दिया है तो यहाँ बताइए 14 पंप से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, हमें इससे कुछ ज़्यादा पंप चाहिए होंगे। तो 14 गुणा 6, कितने पंप होंगे? 14 गुणा 6। अब कह रहा है कि
तो 4 घंटे में पूरा, यहाँ पंप लिख देते हैं, इसकी इकाई जरूर लिखनी है आपको, पूरा भरते हैं। अब देखिए भाई 1 घंटे से यहाँ टाइम इंक्रीज हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो हमारे पास पंप हैं उनकी संख्या घट जाएगी, और घटाने के लिए क्या करना होता है, भाग देना होता है। कोई चीज़ को कम करने के लिए क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो हम यहाँ पर भाग इसका दे देंगे 14 गुणा 6/4। देखिए भाई 6 कट जाएगा 2 से 3 बार, ये कट जाएगा 2 से 2 बार, और ये कट जाएगा 2 से 7 बार 14। तो टोटल मान आ रहा है 7 गुणा 3 बराबर 81। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आंसर आ गया मेरा। अरे भैया वो आंसर अभी नहीं आया है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तुम। कितने और पंप की आवश्यकता होगी, मतलब 14 पंप तो उसने दिए हैं, तो हमारे पास बड़े कितने हैं वो घटा देंगे, जो बड़े पंप अतिरिक्त पंप, बराबर 21 माइनस के 14 बराबर 7 पंप। कितने हो गए, 7 पंप। तो कुल मिला के जो हमारे पास ऑप्शन में आएंगे, हमारे पास सबसे पहले आएगा 21, 14, 7, 8 ऐसे ऑप्शन देगा। तो जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं 21 पर टिक, और आंसर तुम्हारा वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी प्रकार अगला अपन क्वेश्चन करते हैं कि समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिन में पूरा भरते हैं। तो उसी टंकी को, तो क्वेश्चन लिखिए, समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को, समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिन में पूरा भरते हैं। तो उसी टंकी को 5 दिन में पूरा भरने के लिए, तो उसी टंकी को 5 दिन में पूरा भरने के लिए कितने और अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी, के लिए कितने और अतिरिक्त पंप की आवश्यकता। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है जो पहले कराया है। इसमें देखिए अपन को दी हुई चीज़ क्या है भाई, 15 पंप दिए हैं, वो भरते 7 दिन में किसी टंकी को पूरा, और हमें ज्ञात क्या करना है 5 दिन में पूरा भरने के लिए कितने और पंप की आवश्यकता होगी। देखिए चूँकि आंसर देखेंगे, चूँकि 7 दिन में पूरा भरते हैं टंकी को, कितने पंप भाई 15 पंप। ओके, तो भैया एक दिन में पूरा कितने भरेंगे, अरे भैया जब टाइम कम है रोए तो का है वे गुणा है वे ना, तो 15 गुणा 7। मैंने कहा कही जब टाइम कम है रो तो भाई पंप तो ज़्यादा लगने ही है, तो 15 गुणा 7। अब कह रहा है कि कितने और पंप की आवश्यकता होगी, कितने दिन भरने में, 5 दिन में भरने के लिए कितने और पंप की आवश्यकता होगी। इसलिए 5 दिन में
लिए आवश्यकता। पंपन की आवश्यकता 15 × 7/5 भाग का एक दियो है, भाग न्यो दियो है कि 5 दिन हमको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गए, तो बा में जो हमारे पास पंप आएंगे वो 5 दिन में कम ही आने चाहिए। तो करो भैया, 5 तिया 15, 7 तिया 21, यानी यहाँ पर तो पंप ये समझ लो 15 संते 100 कितने में 105, 15 संते 105, और यहाँ आ रहे हैं 7 तिया 21, और यहाँ कितने आ रहे हैं 15 पंप। तो हमारे पास कुल पंप तो आए कितने भाई, कुल पंप आए 21, लेकिन हम तो क्वेश्चन में पहले ही कह रही है अतिरिक्त पंप कितने होंगे, बराबर 21 माइनस के 15 बराबर 6, यानी कि अतिरिक्त जो पंप होंगे 6 पंप होंगे। समझ गए क्वेश्चन को? तो भैया स्क्रीनशॉट ले लियो। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहा है ना, वो अधिकतर एग्जाम में IAS तक में पूछा गया है, और या तो टफ क्वेश्चन तुमको कहूँ नहीं मिलेगा पूरे यूनिटरी मेथड में। तो यह क्वेश्चन समझ लो, तुम्हारी यूनिटरी मेथड कंप्लीट। ऐसे तो हम अगले क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर आ गया रहा जो हम अगला करा रहे हैं। यदि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं 48 दिनों तक, काय को कर रहे हैं, ये खेत की बुवाई करनी है इनको, तो 16 व्यक्ति काम कर रहे हैं 7 घंटा तक 48 दिन तक, 7 घंटा प्रत्येक दिन 48 दिन करेंगे वे काम। तो क्वेश्चन लिख रहा है कि यदि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे 48 दिनों 7 घंटे काम करके 48 दिनों तक एक खेत की बुआई करते हैं, यदि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके जो 48 दिनों तक एक खेत की बुआई करते हैं, तो 14 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने दिनों तक बुवाई करेंगे, कितने दिनों तक बुवाई करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, रीट के लिए ही नहीं, जो आगे एग्जाम आते हैं जैसे पटवार है, पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, IAS है, PCS है, RS है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जाम होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हल करते हैं कि 16 व्यक्ति, चूंकि का चिन्ह लगाया जाता है हमेशा, 16 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं भाई, 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम, 7 घंटे। कितने दिनों तक करते हैं भैया, 48 दिनों तक। 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं 48 दिनों तक। तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करेगा। कितने दिन काम करेगा भैया,
48 गुणा 16, 48 गुणा 16। तो भाई अब कह रहे हैं कि मान के चलो एक व्यक्ति, ये तो 7 घंटे काम करो, अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा ही काम करे तो फिर कितने दिन काम करेगा? दिन कर दो भैया यूनिट या की। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे काम करता है तो कितने दिन करेगा? गुणा कर दो फिर वापस से 48 गुणा 16 गुणा 7। अरे भैया एक बात बताओ कि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है तो 48 दिन लग रहे हैं बाबू। अब कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके कितने दिन लेंगे? 48। मतलब भाई हमारे पास व्यक्ति एक रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ना है ज़्यादा लगेगा। अब फिर बाद में कह रहा हूँ कि अब 7 घंटा ना करके 1 ही घंटा काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? तो क्या करो, 48 गुणा 16 गुणा 7 दिन काम करना उसको होगा। अब अंत में कहता है कि 14 व्यक्ति, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हो ना भैया ऐसे करना है, कछु अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ना लगाना है। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, प्रतिदिन कितने काम करेगा भैया? 12 घंटे, सॉरी अब यहाँ 12 घंटे का ये, लेकिन हम कहेंगे कि पहले 1 घंटा निकालेंगे हम। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है, लेकिन हम पहले निकालेंगे 1 घंटे काम का। तो जो हम आगे आएगा अपना आएगा 48 गुणा 16 गुणा 7 बटे 14। अब मैंने भाग का दिया है। अरे भैया जब व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो जाएगा ना, तो टाइम कम करने को हमेशा भाग दिया जाता है, ठीक है ना भाई। अब ऐसे ही हम चाहते तो एक साथ भी कर देते 7 गुणा 14 गुणा 12, लेकिन हम तुम्हारे समझाने के पर्पज से हम इसको 4-5 लाइन में कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चाहते तो 3 लाइन में भी कर देते। आगे बताएंगे कैसे करते 3 लाइन में क्वेश्चन को। तो 14 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है तो कितने दिन में पूरा कर देगा काम को? 48 गुणा 16 गुणा 7 बटे 14 गुणा 12। क्यों 12 को भाग का दियो अपन ने? अरे भाई यहाँ बताओ तुम कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 व्यक्ति लग रहे हैं और पर डे 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो दिन कम लगेंगे ज़्यादा? अरे कम ही लगेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे ही काम कर रहे हैं तो हमने खाली 14 को भाग दिया। हमें यहाँ 12 घंटे काम कर रहे हैं तो हमने क्या किया 14 गुणा 12 का भाग दे दिया। सॉरी दिख नहीं रहा है आपको शायद में, मैं इसको एक दूसरी साइड लिखता हूँ। नीचे वाली लाइन को दोबारा दिखाते हैं आपको कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है। तो हमारे पास जो दिन लगने वाले हैं काम करता है, तो दिन लगने वाले हैं 48 गुणा 16 गुणा 7 बटे 14 गुणा 12। अब इसको अपन काट देते हैं भैया, काटो। 12 कम 12, 12 चौके 48। अरे भैया 12-15 तक तो पहाड़े याद कर लो, 20 तक तो कम से कम कर ही लो तुम यार। पहाड़े जब तो याद नहीं होंगे तुम काटो नहीं सीखेंगे। चल रीट लेवल फर्स्ट के हो, पीसीएस के, आईएएस के, आरएस के, कछु एग्जाम की दे रहे हैं तुम, थोड़ा सा तो मैथ पढ़नी पड़ेगी यार, ठीक है। 12 चौके 48। अब इधर देखिए भाई काटो, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, ठीक है। 7 से ये 7 कैंसिल, 16 गुणा 2 क्या बच रहा है अंत में? 16 गुणा 2 बराबर 32। तो अंत में जो हमारे पास समय आया कितने टाइम लगेगा भैया? 32 दिन लगेंगे। कितने व्यक्ति को? 14 व्यक्ति को, जब वे पर डे 12 घंटा काम करेंगे। समझ गए ना क्वेश्चन है? और पोज करके और देख लो आगे पीछे कर करके, जाते कहीं भी कोई दिक्कत है डाउट आवे, और डाउट नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल ही देख लियो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो यार को स्क्रीनशॉट ले लियो अगर लेना चाहें तो। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, यदि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिनों में खेत की बुआई करते हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है। यदि
सब आए हुए क्वेश्चन है भैया। 20 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके कितने दिनों तक बुवाई करते हैं? 10 दिनों तक खेत की बुवाई करते हैं। 10 दिनों तक एक खेत की बुआई करते हैं। तो उसी काम को 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में बुआई कर देंगे? तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम करके 8 घंटे काम करके उस खेत की बुआई कितने दिनों में करेंगे? करेंगे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है ना जैसे पिछला है, कत्ते ऐसे लग रहा होगा भैया। देखो अब या हल आंसर देख लियो, बिंदास तरीका से पढ़ो, विदाउट प्रेशर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 व्यक्ति, मैंने एक ही बात ध्यान रखो, तुम तो को जो दे रखो है वो चीज़ तो बाईं तरफ और जो पूछना वो हमेशा दाईं तरफ। 20 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटा काम कर रहे हैं भैया? 6 घंटा, 6 घंटे काम करते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक। मैंने कही ना यही क्वेश्चन में 3 लाइन में कराऊंगा, अब कराऊंगा या 3 लाइन, देखो कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। कितने दिनों तक कराएगा भैया? 10 गुणा 20 गुणा, कहाँ होना चाहिए? सोचो, एक आध मिनट, एक आध 10-5 सेकंड तो सोचे करो भाई। गुणा 6। एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। 10 गुणा 20 गुणा 6। क्यों 6 क्यों करो हमने गुणा? भैया एक व्यक्ति जब काम करेगा हमेशा समय के विपरीत आवे। एक व्यक्ति काम करेगा समय ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, इनवर्स रेशियो तो कर रहे हैं अपन यहाँ है। और अपन ये हमारे जो क्वेश्चन है समय काम मजदूरी में भी काम आने वाले हैं। आपको समय काम मजदूरी का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसी से काम हो जाएगा। अब देखो ठीक है भाई, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे भैया? 8 घंटा। 8 घंटे काम करते हैं, तो जो दिन लगेंगे वो क्या होंगे? 10 गुणा 20 गुणा 6 बटे 10 गुणा 8। 10 गुणा 8। 10 गुणा 8 भाग का ही करो, बनने भाग न्यू करो कि व्यक्ति अब 10 बढ़ गए। यहाँ तो एक ही व्यक्ति कर रहा हुआ काम है, अब 10 व्यक्ति बढ़ गए और काम कितने कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो भैया जब व्यक्ति बढ़ जाएंगे, समय बढ़ गो, तो हमारे पास दिन कम लगेंगे नहीं लगेंगे? कम लगेंगे। तो भैया काटियों ने क्या है? काट लो, 10 ते 10 काटो भैया। 4 ते ई कटको 2 बेर और ई कटको 5 बेर और 2 ते 6 कटको 3 बेर। दिख रो ना 6 दिख रो है, ठीक है। बराबर मान आगो 5 गुणा 3 इज इक्वल टू 15 दिन। यानी कि हमें जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे खेत की बुवाई करने में?
15 कब लगेंगे? जब 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हों। तो इस टाइप से इस तरीके के क्वेश्चन हम हल करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसके आपने समय, काम और जो मजदूर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, और मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और इसका जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जब लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट्स को भी बोरिंग होने लगती है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को।